बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समर स्पेशल में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कैरी की खट्टी मीठी चटनी, जो कि बहुत ही लजीज बनती है। बहुत मज़े की रेसिपी है, बनाना बहुत आसान है। तो खाने में इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होगा। स्नैक के साथ आप खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगेगी ये खट्टी मीठी जो चटनी है। तो गर्मियों के मौसम में कैरी का मौसम आता है बहुत ही कम टाइम के लिए, तो इससे बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। पहले भी मैंने आपको कच्ची कैरी का जूस भी बनाया था, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आज हम उसकी खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। तो ये फ्रेश कैरी है, तो कच्चे आम भी इसको कहते हैं। तो आधा किलो ये कच्ची कैरी है, इसकी हम बनाएंगे खट्टी मीठी चटनी, जो कि बहुत ही मज़े की बनेगी। तो सबसे पहले हम इसका छिलका रिमूव कर देंगे, छिलका उतार देंगे। तो इस तरह से मैं सारे छिलके उतार लूँगी, कैरियों से सारे मैं इस तरह से छिलके उतार लूँगी। फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत इजी रेसिपी है, तो पूरी वीडियो देखिएगा। तो बनती माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप इसको ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगेगी नाश्ते में, और जायका तो इसका बहुत ही लाजवाब होता है। तो गुठलियाँ हमें नहीं चाहिए, तो सारे इस तरह से हमें कैरी को काट लेंगे, गुठली अलग कर देंगे और चॉप कर लेंगे। इस तरह से इसके छोटे छोटे पीस काट लेंगे। जिस तरह से इसको बनाने में मज़ा आ रहा है, इसी तरह से खाने में भी बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत लजीज बनेगी और सबको बहुत पसंद आएगी। वैसे भी खट्टी मीठी चीज़ें जो होती हैं बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद होती हैं, तो आप ब्रेड पे भी इसको लगा के दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐड किया 1 चम्मच, और उसमें मैंने हाफ़ चम्मच सौंफ डाली है और हाफ़ चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है, और 2 चुटकी मैंने कलौंजी ऐड की है। तो हल्का सा फ्राई करेंगे 20 से 25 सेकंड के लिए, और फिर इसमें हम, अगर आप इस तरह से मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप कहेंगे कि हमने कोई चीज़ तैयार की है। इतनी ज़बरदस्त ये कैरी की खट्टी मीठी चटनी बनती है। तो 20 से 25 सेकंड हो गया हमें फ्राई करते हुए। तो जो सारे हमने कच्चे आम को चॉप किया था वो हमने इसमें ऐड कर दिए। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में। तो ये जो हमने खड़े मसाले इसमें ऐड किए, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा चटनी में। तो अब 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। मेरी चटनियों की बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं, और जो आप लोगों ने पसंद भी बहुत ही की हैं, तो ये भी ज़रूर ट्राई कीजिए। कच्चे आम की भी मैंने दी है आपको, और ये हल्का सा मैंने 2 चुटकी फूड कलर ऐड किया है, मैंगो कलर ऐड किया है, इससे लुक और भी इसकी अच्छी हो जाएगी। आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो पहले भी मेरी काफ़ी चटनीज़ की रेसिपी मौजूद है, जो कि बहुत ही कमाल की बनती है, बहुत लजीज बनती है। तो ये देखें माशाल्लाह से आम हमारे पक चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं, और हैंड मैशर के साथ मैंने इसको मैश कर लिया हल्का हल्का, और जितने आम लिए मैंने उसी हिसाब से मैंने उतनी चीनी ली है। तो कटिंग करने के बाद, गुठलियाँ निकालने के बाद, आधा किलो आम से तकरीबन 1.5 पाव रह गए थे, तो उतनी मैंने चीनी ली है। जितनी क्वांटिटी में आम होंगे आप उसी हिसाब से चीनी ऐड कीजिएगा। तो बराबर की चीनी इसमें जाएगी, क्योंकि आम खट्टे होते हैं, तो फिर ये खट्टी मीठी बनेगी। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी इसकी ज़बरदस्त सी चटनी की लुक हो गई है, बहुत ज़बरदस्त बनेगी ये। तो इसमें मैंने सिरके का इस्तेमाल किया, 1 चम्मच मैंने इसमें सिरका ऐड किया। आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने चीनी इसमें ऐड की है, तो वो जमे ना। तो जब ये गाढ़ी हो जाए तो अब हम उतार लेंगे। मैंने प्लेट में आपको डाल के दिखाया है। तो अभी ये थोड़ी देर हम और पकाएंगे, 2 से 3 मिनट। और ये देखें इस तरह से ये थिक हो गई है, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। तो अभी ये ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाएगी। इस तरह की हमने थिकनेस रखनी है इसकी। तो ठंडी होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाएगी और बहुत मज़े की लगेगी। ये 1 माह तक ख़राब नहीं होगी। आप फ्रिज में इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं
बहुत मज़े का इसका फ्लेवर, अब बहुत मज़े की ये रेसिपी है। बनाना बहुत इजी है, झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। जैम के तौर पे भी आप इसको खा सकते हैं और नाश्ते में ब्रेड के साथ भी बहुत ही मज़े की लगेगी, खाने के साथ भी। ट्राई ज़रूर किया करें रेसिपी को और कमेंट्स में भी लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ये चटनी की रेसिपी है। और भी कई रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद है, वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में लाजमी बताया करें। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह की नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।